मेरी बात को हमेशा आप याद रखिएगा। इस जमाने में कोई किसी का खास नहीं होता है। इस जमाने में कोई किसी का खास नहीं होता है। अजी लोग आपसे बात भी तभी करते हैं जब वो अकेले होते हैं और उनका टाइम पास नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्टिकल का पार्ट 4। जी हाँ, हम लोग आर्टिकल का पार्ट 4 जानने वाले हैं। और हम लोग जो है आर्टिकल का पार्ट 1, आर्टिकल का पार्ट 2 और पार्ट 3, जी हाँ, ये तीनों पार्ट जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग आर्टिकल का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। अगर मेरे प्यारे भाई और बहन आप लोग जो है आर्टिकल का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ये तीनों पार्ट जो है देख लीजिए। अगर ये तीनों पार्ट आप देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ये पार्ट 4 जब वीडियो देखिएगा तो 100 नहीं 200% जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को आप ही के अंदाज में, आप ही के भाषा में क्या काम करता हूं, शुरू करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, पार्ट 3 में, जी हाँ, पार्ट 3 में हम लोग यहाँ तक जो है क्या काम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मतलब जो है यूज ऑफ ए एन का पहला जो नियम था वो हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट नियम जो हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो है नियम सेकंड जानेंगे। देखिए नियम सेकंड हम आपको यहाँ क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। नियम सेकंड देखिए जानेंगे। तो नियम सेकंड क्या कह रहा है, नियम सेकंड क्या कह रहा है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद देसी अंदाज में जो है इसको हम आपको क्या करने वाले हैं, समझाने जाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, समझिएगा। प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल्स। प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल्स मतलब जो प्रॉपर नाउन हमारा होता है वो आर्टिकल नहीं लेता है। प्रॉपर नाउन जो है आर्टिकल क्या काम करता है, नहीं लेता। प्रॉपर नाउन है क्या, जैसे देखिए हम आपको बताएं, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गए, राम हो गया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन, जो खास नाम। जी हाँ, जो खास नाम होता है ना वो कौन नाम होता है, प्रॉपर नाउन। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, न ए लेगा, न एन लेगा, न दे लेगा, ये सब कुछ नहीं लेगा। तो वही नियम पहला कह रहा है यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन डज नॉट गेट आर्टिकल्स। प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। देखिए आगे क्या कहा गया है, बट गेट्स इंडिफिनिट आर्टिकल, व्हाट गेट्स इंडिफिनिट आर्टिकल टू शो इनहेरेंट क्वालिटी। लेकिन इंडिफिनिट आर्टिकल लेता है, लेकिन इंडिफिनिट आर्टिकल लेता है टू शो इनहेरेंट क्वालिटी, निहित गुण को दिखाने के लिए। लेकिन जो है क्या करता है, इंडिफिनिट आर्टिकल लेता है निहित गुण को, मतलब छिपे हुए गुण को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए। जो आंतरिक गुण रहेगा उसके अंदर वाले गुण को दिखाने के लिए क्या करता है, इंडिफिनिट आर्टिकल लेता है। और आपको पता है कि इंडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन है जी, ए और एन जो है क्या है, हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल है। तो या तो ए लेगा नहीं तो एन लेगा। कौन गुण को दिखाने के लिए, अंदर वाला गुण को दिखाने के लिए, जो अंदर है छिपा हुआ, ठीक है, उसको दिखाने के लिए, निहित गुण को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे भाई, हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए हम लिखे हैं, ही इज अ कालिदास, ही इज अ कालिदास। देखिए यहाँ क्या लिया है, ए लिया है कि नहीं। कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है, खास है ये। लेकिन यहाँ पे क्या लिया, ए लिया। आगे देखिए ही इज अ धोनी, ही इज अ धोनी, यहाँ भी देखिए क्या ले लिया है, ए ले लिया है। ए भी हमारा क्या है, खास है। धोनी भी क्या है, खास है। लेकिन इसके पहले क्या लगा है, ए लगा है। ये क्या कर रहा है, निहित गुण को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, निहित गुण को दिखा रहा है। समझ में आ गया। और एक बात समझिए, सारे व्यक्तियों का नाम जो है ना अपने आप में क्या होता है, खासे होता है। अब यहाँ ही इज अ कालिदास, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, वह कालिदास जैसा विद्वान है, वह कालिदास जैसा क्या है, विद्वान है। उसी को हम बोले ही इज अ कालिदास। अगर मान लीजिए कोई बहुत विद्वान है और उसका तुलना हम कालिदास से करना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं ही इज अ कालिदास। कालिदास नहीं है, वह कालिदास के जैसा विद्वान है, उसके जैसा गुण उसमें जो है क्या है, उपस्थित है। इसीलिए हम यहाँ कालिदास का जब नाम आया तो उसके पहले क्या लगा दिए, ए लगा दिए, उसके निहित
क्वालिटी को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए। आगे देखे ही इज अ धोनी, इसका मतलब कि वह धोनी नहीं है, वह धोनी के जैसा, किसके जैसा, धोनी के जैसा एक अच्छा क्या है, क्रिकेटर है, इसलिए हम बोले ही इज अ धोनी। मान लीजिए कोई सलमान खान जैसा है, अब हम कहना चाहते हैं कि वो तो सलमान खान है, वह सलमान खान है, तो ही इज अ सलमान खान, मानी वह सलमान खान नहीं है, सलमान खान के जैसा क्या है, कलाकार है। समझा गया। इस तरह से मान लीजिए कोई लड़की है और बहुत अच्छा गाना गा रही है, लड़की है और बहुत अच्छा गाना गा रही है, तो हम लता मंगेशकर के साथ उसका क्या करेंगे, तुलना कर देंगे कि यार वह तो लता मंगेशकर है, तो वह लता मंगेशकर, इसका मतलब समझे, डायरेक्ट बोल सकते हैं सी इज अ लता मंगेशकर, सी इज अ लता मंगेशकर, मतलब लता मंगेशकर नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर वाला गुण जो है ना उसके अंदर निहित है, क्या है, निहित है, इसलिए हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ही इज अ कालिदास, इसका मतलब क्या हो गया, वह कालिदास के जैसा, किसके जैसा, वह कालिदास के जैसा क्या है, विद्वान है। आगे देखिए ही इज अ धोनी, मैं धोनी के जैसा क्या है, कलाकार, मैं धोनी के जैसा क्या है, वो क्रिकेटर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा नियम भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लिए हैं, जान लिए हैं। अब जो हम तीसरा नियम पर चलते हैं, तीसरा नियम क्या कर रहा है, देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा कह रहा है कि टू चेंज प्लुरल नाउन, टू चेंज प्लुरल नाउन, माने प्लुरल नाउन को बदलने के लिए, कौन में बदलेगा, इनटू सिंगुलर नाउन, मतलब प्लुरल नाउन को अगर हमको सिंगुलर नाउन में बदलना है, प्लुरल नाउन को अगर हमको सिंगुलर नाउन में बदलना है, तो उसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी, ए या एन, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर प्लुरल कोई नाउन है और उसको सिंगुलर बनाना है ना, तो उसके लिए भी ए या एन का प्रयोग हमको करना है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए, टू चेंज प्लुरल नाउन इनटू सिंगुलर नाउन, मतलब प्लुरल को सिंगुलर बनाने के लिए किसका प्रयोग, ए नहीं तो एन का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन, यहाँ लिखा गया है 5 days जर्नी, 5 days जर्नी। देखिए यहाँ 5, यहाँ क्या लिख दिया गया है, डेज, इसका मतलब ही प्लुरल हो गया। डेज जैसे यहाँ 5 है, यहाँ क्या आ गया, डेज, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लुरल हो गया, जर्नी। अब देखिए प्लुरल है ना, ये प्लुरल है, इक्वल टू, अब इसको हमको क्या बनाना है, सिंगुलर, क्या बनाना है, देखिए क्या कर दिए, ये 5 days जो था उसके आगे क्या लगा दिए, यह ए, क्या लिख दिए, ए 5 day जर्नी। देखिए यहाँ था डेज, लेकिन यहाँ क्या हो गया, डे, एस हट न गया, काहे एस हट गया जी, तो देखिए आगे क्या लगा दिए, ए लगा दिए, तो ए 5 day जर्नी, ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो अगर किसी प्लुरल को, अगर किसी प्लुरल को हमको सिंगुलर बनाना है, तो उसके लिए भी हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलेंगे बॉयज, क्या बोलेंगे, बॉयज। अब बॉयज को अगर सिंगुलर बनाना है तो ए बॉय, क्या कर देंगे, ए बॉय, बॉयज, एस हट गया, ए बॉय, सिंगुलर बन गया। तो प्लुरल को अगर सिंगुलर बनाना हो तो उसके लिए भी हम लोग ए नहीं तो एन का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम भी हम बहुत अच्छी तरीके से जान गए। अब चौथा देखिए, चौथा क्या कहता है, अ फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज इंडिफिनिट, माने पहला जो मुलाकात होता है ना वो इंडिफिनिट होता है, निश्चित नहीं, अनिश्चित होता है। पहला मुलाकात क्या होता है, अनिश्चित होता है, बट अ सेकेंड मीटिंग इज डिफिनिट, लेकिन जो दूसरा मुलाकात होता है ना वो डिफिनिट होता है। बात तो बिल्कुल सही है कि पहली मुलाकात जो है अनिश्चित होता है और दूसरा मुलाकात क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। मान लीजिए हम जीवन में पहली बार किसी से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं तो निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है, वो अनिश्चित है, लेकिन जब दूसरा बार मिलेंगे ना तो क्या हो जाएगा, निश्चित होगा। जैसे हम लोग कभी बर बराती जाते हैं ना जी, तो जब बर बराती जाएंगे तब बर बराती में देखते होंगे जब जयमाला होते रहता है लड़का लड़की के, तो लड़का लड़की के जयमाला में बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, लेकिन जो बारात जाता है, अब बारात में जो नवयुवक लोग होते हैं उनका ध्यान रहेगा कि लड़की के साथ के आ रहा है। जयमाला पर देखते होंगे इस तरह से हम थाल में फूल लेके जो है अगल बगल में उसके ढेर सारे परियां लोग आती रहती है, सबके ध्यान उधरे रहेगा पूरा करके, मोबाइल वोबाइल निकाल लिया है, पूरा फोटो वोटो खींचे लगी। अब देखिए पहली बार मिला है पियर फराक वाली, कौन मिलल है, पियर फराक वाली, उसको सब देख रहा है, वो अनिश्चित है, लेकिन बाद में फिर
गलती से जो है कभी उस गांव में गए, अब फिर वही मिल गई और हम निश्चित होता कर इसको तो हम जान पहचान होल है, ये तो जयमाला के स्टेज पर चढ़ी थी वही है, उसको बड़ा गौर से हम क्या करते हैं देखते हैं। तो पहला वाला मुलाकात क्या था, अनिश्चित था, और दोबारा मिले तो निश्चित, जान पहचान एकदम हो गया था उससे कि अरे यही है, ये तो बरतिया में लगता है हम क्या किए थे देखे थे। तो वही कहा गया है, क्या देखिए यहाँ कि अ फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज इनडिफिनिट, जो पहला मुलाकात होता है वो अनिश्चित होता है, और जो दूसरा बार मुलाकात होता है ना वो क्या होता है, निश्चित होता है। इससे हमको मेरे प्यारे भाई बहन ये समझना है कि समझिए फर्स्ट मीटिंग इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल कौन है, ए और एन। तो अगर कोई शब्द किसी वाक्य में पहली बार आपको दिखे, पहली बार दिखे तो उसमें ए नहीं तो एन लगाइए, इनडिफिनिट। और दूसरा मुलाकात क्या हो जाता है, डिफिनिट, निश्चित हो जाता है। और डिफिनिट आर्टिकल कौन होता है, द। डिफिनिट आर्टिकल कौन होता है, द। तो अगर कोई शब्द पहली बार मिल जाए तो ए एन लगा देंगे, और वही शब्द वाक्य में आगे भी मिल जाए तो क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में मेरे प्यारे भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान मारिएगा। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, यस्टरडे खाली स्थान मैन, यस्टरडे खाली स्थान मैन केम टू मी, फिर खाली स्थान मैन वाज वेरी हंग्री। समझ रहे हैं ना, क्या कर रहा है, यस्टरडे खाली स्थान मैन केम टू मी, फिर खाली स्थान, उसके बाद मैन वाज वेरी हंग्री। अब मेरे प्यारे भाई एक चीज याद रखिए, यहाँ पे मैन कितना बार आया है, एक बार तो यहाँ पे मैन आ गया है और एक बार यहाँ पे आ गया है। माने एक ही वाक्य में मैन के बार आया है, दो बार आ गया है। मतलब पहली बार जब हम इससे मिले तो अनिश्चित, और दोबारा फिर मिल गए तो निश्चित। वही बरतिया वाला बतवा, पहली बार मिले थे पियर फराक वाली से तो अनिश्चित, और दोबारा मिल गए तो निश्चित, जान पहचान होता है कि अरे इसको तो हम पहचानते हैं। तो पहला मुलाकात अनिश्चित मतलब इनडिफिनिट, और इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन होता है, ए और एन। तो पहली बार जब मिला है तो यहाँ क्या भरेंगे, ए नहीं तो एन। तो यहाँ क्या भराएगा आप ही बता दीजिए, मैन है तो मैन में क्या भराएगा, मैन में सर जी भराएगा ए। तो यहाँ हम क्या भर दिए, ए भर दिए। अब दोबारा फिर यहाँ पे आ गया, मैंने आ गया, दोबारा फिर, तो दोबारा देखिए अ सेकेंड मीटिंग इज डिफिनिट, दूसरा मुलाकात क्या होता है, निश्चित हो जाता है, मतलब जान पहचान हो जाता है। मतलब क्या लगा देंगे, डिफिनिट कौन होता है, द। तो दूसरा वाला में क्या लगा देंगे जी, द लगा देंगे। कोई दिक्कत, तो एक ही शब्द अगर एक के वाक्य में आगे मिल जाए तो ए या आइन, और वही पीछे मिल जाए तो आंख बंद करके क्या लगा दीजिएगा, द लगा दीजिएगा। अब इसका जो है दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, देयर वाज खाली स्थान किंग, और फिर खाली स्थान किंग वाज वेरी वाइज। अब इसको कैसे भरना है समझिए, पहली बार मिला किंग, पहला मुलाकात, ये केमा मुलाकात, दूसरा मुलाकात। तो पहली बार जब मिला तो ए नहीं तो क्या भराएगा, आइन, ए नहीं तो आइन, तो किंग में क्या होगा जी, यहाँ भी ए हो जाएगा। और दूसरा मुलाकात निश्चित न हो गया, डिफिनिट हो गया, मतलब द। तो यहाँ क्या लगा देना है हम लोग को, द। एक ही वाक्य पहली बार मिलेगा तो ए आइन, और वही आगे मिल गया तो क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। कोई दिक्कत होबे नहीं करेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 4 नियम तक हो गया, अब 5 देखते हैं हम लोग। पांचवा देखिए क्या कहता है, ए एन इज यूज्ड फॉर, ए एन इज यूज्ड फॉर, ए एन का प्रयोग होता है देखिए किसके लिए, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त शब्द। क्या होता है, संक्षिप्त शब्द। अगर कोई संक्षिप्त शब्द है, क्या है, संक्षिप्त शब्द है, तो उसके लिए भी ए एन का प्रयोग होता है। एससीएन, एससीएन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कोई सिंगल है, सिंगल और काउंटेबल नाउन, जैसे स्टूडेंट हो गया, बॉय हो गया, टॉय हो गया, टेबल हो गया, ये सब सिंगल है तो एससीएन से उसको मतलब इंडिकेट किए हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एंड ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। अगर मान लीजिए हम संक्षिप्त शब्द को दिखा रहे हैं, हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दिखा रहे हैं, या हम किसी पेशा को दिखा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमेशा हमेशा मेरे प्यारे भाई और बहन ए और एन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, ए और एन का प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका नीचे लिखे हैं, ही इज खाली स्थान एम में। एम में क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये संक्षिप्त शब्द है, क्या है, संक्षिप्त शब्द। तो जैसे संक्षिप्त शब्द आ जाएगा तो ए नहीं तो किसका प्रयोग करना है, एन का। तो एम ए उच्चारण कीजिए, एम ए, कहां से गला से आवाज नहीं करता, एम
एन आ गया है, एम कैसे लिखते हैं, ए अम्मा एम, ऐसे नहीं लिखेगा। तो आई वाला साउंड आ रहा है, तो पार्ट 3 वीडियो में हम आपको बताए हैं कि क्या भराएगा जी, आयन भरा जाएगा। क्या भराएगा, आयन। तो यहाँ पे हम लोग आयन भर लेंगे। अब देखिए आई एम डॉक्टर, डॉक्टर भी समझिए एक तरह का पेशे है, तो आई एम डॉक्टर, तो यहाँ भी क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। राजू इज वाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN है, वाई सिंगुलर, एस उसने ही लगल है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन संक्षिप्त शब्द रहे या पेशा को दिखाना रहे, तो उसके लिए भी ए या आयन का प्रयोग हम लोग करते हैं। 5वां हो गया। अब हम लोग 6ठा नियम पे चलेंगे। 6ठा नियम देखिए कितना सुंदर और अच्छा नियम है। 6ठा देखिए, कहता है ए एन प्लस एडीजे, एडीजे का मतलब होता है एडजेक्टिव, प्लस SCN। अगर आपके वाक्य में ए या आयन रहे, क्या रहे, ए आयन रहे, और उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव रहे, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मतलब यहां समझिए, अगर स्पेशल सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तब तो ए एन लगबे करेगा, लेकिन अगर स्पेशल एडजेक्टिव रहेगा तो ए एन नहीं लगाइएगा। एडजेक्टिव के बगल में यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तभी ए एन लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। देखिए ये एडजेक्टिव है ना जी, एडजेक्टिव के जस्ट बगल में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो ए एन नहीं लगेगा। एडजेक्टिव के बगल में रहना जरूरी है तभी ए एन लगेगा। देखिए सोनू इज खाली स्थान स्मार्ट, स्मार्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। स्मार्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगेगा, न ए न आयन न द, कुछ नहीं लगेगा। सोनू इज स्मार्ट, ये क्या है, ADJ, ये एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगेगा। सोनू इज, देखिए स्मार्ट, स्मार्ट क्या है जी हमारा, ADJ, ADJ एडजेक्टिव है, लेकिन एक बगल में क्या आ गया है, बॉय, तो बॉय क्या है, एन माने नाउन है, इसलिए यहाँ लगेगा, तो क्या लगेगा, ए। सोनू इज अ स्मार्ट बॉय। तो अगर सिर्फ छुच्छे एकदम सिर्फ जो है केवल ओनली एडजेक्टिव आता है, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तब जो है आपको कुछ नहीं लगाना है। जैसे सोनू इज, कुछ नहीं लगाइए, सोनू इज स्मार्ट, सोनू इज स्मार्ट खाली हो जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव के बगल में अगर SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कोई नाउन आ जाता है, तब जो है आपको ए या आयन वहां लगाना है, तो लगाना है। जैसे नीचे देखिए सोनू इज, अब देखिए स्मार्ट एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बगल में नाउन आ गया बॉय, तब यहाँ हम ए लगाएंगे। क्या करेंगे, लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो 6ठा नियम भी आप समझ गए होंगे। अब 7वां नियम पर चलते हैं। 7 नंबर देखिए क्या करता है, सुनिए मेरे प्यारे भाई। अगर वाट और सच, जी हाँ, अगर वाट और सच आ जाता है और इसके बगल में अगर खाली स्थान देके और SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, तब बीच में आपको ए एन देना बड़ा ही जरूरी है। वाट और सच, वाट और सच अगर आपके वाक्य में आता है, और देखिए यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह, किसका चिन्ह, विस्मयादि बोधक का, जिसको कि एक्सक्लेमेशन हम लोग बोलते हैं, तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह अगर आ जाता है तो उसके साथ आपको हमेशा ए और एन का प्रयोग करना है, नहीं कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। आगे देखिएगा वाट रहेगा या सच रहेगा, अब बीच में रहेगा एक खाली स्थान, क्या रहेगा, खाली स्थान। एन्ने देखिएगा अगर कोई नाउन रहे और नाउन के बगल में ये सिंबल रहे, ये विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह, एगो पाई पार के, देखिए एगो पाई पार के नीचे एगो बूंदा देल रहे, मुझे लग रहा है कि लार टपक रहा है, अगर ऐसा देले रहेगा तो आपको बीच में ए नहीं तो आयन लगाना है, तो लगाना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए वाट है, खाली स्थान है जी, डॉग, देखिए यह सिंबल है विस्मयादि बोधक का, लार टपक रहा है, लगता है ऐसे करके हो रहा है, ऐसे करके जीभ है, नीचे यह लार टपक रहा है, ये वाला है सिंबल बा। तो जब ये वाला सिंबल बा रहेगा ना, तो आपको क्या कर देना है, ए नहीं तो आयन लगाना है। देखिए वाट है, खाली स्थान, डॉग है, यह लार ने टपक रहा सिंबल, तो इसमें क्या लगा देना है, ए लगा देना है। सच है, खाली स्थान, गर्ल, देखिए यह ये वाला सिंबल देले है, तो ऐसा सिंबल रहेगा तो बीच में क्या लगा दीजिएगा, ए लगा दीजिएगा। साउंड के अनुसार यह डॉग है तो इसलिए ए लगा, गर्ल है तो क्या लगा, ऑरेंज रह जाता तो आयन लगा देते, एलिफेंट रह जाता तो आयन लगा देते, है ना, तो सब है ये नहीं है, तो इसलिए व्हाट अ डॉग, सच अ गर्ल, ऐसे करके आपको क्या करना है, यहाँ भरना है। तो जैसे भी देखिएगा व्हाट देखिएगा और सच देखिएगा, अब बीच में खाली स्थान देखिएगा, इन्हें कोई नाउन देखिएगा, इतना देखने के बाद देखिएगा इन्हें
विस्मयादि बोधक मतलब लाट टपके वाला सिंबल है कि नहीं, रहेगा तो ए या क्या लगा देना है, आयन लगा देना है। कोई दिक्कत है ये नहीं। 7 हो गया। 8 समझिए, अगर टू रहे, सो रहे, एज रहे, दिस रहे और डैट रहे, इतना रहने के बाद अगर उसके बगल में क्या रह जाए, एडजेक्टिव रह जाए, क्या रह जाए, एडजेक्टिव रह जाए, तो आपको हमेशा ए या आयन लगाना है। लेकिन देखिएगा यहाँ भी ई सिंबल होना चाहिए, विस्मयादि बोधक का सिंबल यहाँ भी होना चाहिए। विस्मयादि बोधक का सिंबल ना रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ भी विस्मयादि बोधक का सिंबल रहना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए क्या है, टू देखिए आ गया जी। अब बैड, टू क्या है, बैड। उसके बाद देखिए बैड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। टू हो गया, इधर वाला गया, और बैड हमारा एडजेक्टिव है, खाली स्थान है, रोड, इट इज। देखिए यह सिंबल आ गया, वाला लाटप के वाला विस्मयादि बोधक, तो जब ही आ जाएगा तो ए लगावेंगे, नहीं तो आयन लगावेंगे। अब यहाँ हमको देखना है क्या है जी, रोड है, क्या है, रोड है। तो रोड है तो क्या लगेगा, रोड है सर जी, तो ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। तो विस्मयादि बोधक का सिंबल जहां भी आ जाए चला, जहां भी आ जाएगा विस्मयादि बोधक का सिंबल, ये वाला सिंबल जहां भी ऐसे करके ये वाला आ जाएगा, तब आपको क्या कर देना है, ए या आयन लगा देना है। कोई दिक्कत है या नहीं। आगे समझिए 9 नंबर समझिए। यहां देखिए लॉट ऑफ, अगर लॉट ऑफ आ जाए उसके आगे खाली स्थान रहे, तो हमेशा लॉट ऑफ के आगे जो है जब हम ए लगा देते हैं, याद रखिएगा क्या लगेगा, लॉट ऑफ के आगे जब हम ए लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो हमेशा ये बड़ी मात्रा को दिखाएगा, बड़ा मात्रा को दिखाएगा, बहुत ज्यादा संख्या को दिखाता है। तो लॉट ऑफ के आगे, याद रखिए, लॉट ऑफ के आगे ए का प्रयोग किया जाता है बड़ा संख्या को दिखाने के लिए। अब देखिए टेल, और देखिए LIE लाई, तो टेल के बगल में अगर लाई आ जाएगा तो इसके यहाँ बगल में भी क्या लगाना है, हमको ए लगाना है। ये सब एकदम दिमाग में बैठा के एकदम याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए मेक, अगर नॉइज रहेगा तो यहाँ भी आपको क्या लगाना है, ए लगाना है, क्या लगाना है, ए। देखिए लॉट ऑफ के आगे भी ए लगाना है, टेल और बगल में लाई आ जाए तो बीच में ए लगाना है, मेक ए क्या लगाना है, नॉइज लगाना है, NOISE रहेगा तो क्या लगा देना है, ए लगा देना है। आगे समझिए अमाउंट ऑफ, अगर रहे अमाउंट ऑफ, तो अमाउंट ऑफ के आगे भी किसका प्रयोग कर, देखिए अमाउंट, ए नहीं तो इनका प्रयोग करेंगे। तो अमाउंट बोले तो क्या लगेगा जी, आइन लग जाएगा। ये सब लगाने से अपने बड़े मात्रा को दिखाता है। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माने ढेर सारा विद्यार्थी, अधिक संख्या में। उसी तरह एन अमाउंट ऑफ लगा दिया तो संख्या अधिक को दिखा रहा है। नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ भी अपने पहले ए का प्रयोग करता है, द का भी प्रयोग करता है, जो आगे हम बताएंगे। यहां समझिए नंबर ऑफ भी अपने पहले ए का प्रयोग करता है। नंबर ऑफ रहेगा तो उसके पहले ए नंबर ऑफ लगा दीजिएगा, ए लगाना बहुत जरूरी होता है। देखिए ग्रेट मेनी ऑफ, अगर ग्रेट मेनी आ जाए तो ग्रेट मेनी के आगे भी किसका प्रयोग हम लोग को करना है, ए का प्रयोग करना है। ग्रेट मेनी भी अपने पहले ए लेता है। ग्रेट डील ऑफ, तो ग्रेट डील ऑफ भी क्या लेगा, ए लेगा। ये सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, बहुत अधिक मात्रा को दिखाने के लिए आता है। अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा को दिखाने के लिए आता है। समझ में आ रहा है। आगे समझिए यह फ्यू और लिटिल, इसके आगे भी ए लगेगा, ए फ्यू और ए लिटिल। जानते हैं ये कम संख्या को दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, स्मॉल मात्रा को दिखाने के लिए जो है ए फ्यू और लिटिल का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तब फ्यू और लिटिल देखिएगा और ए एन वाला भरे का रहेगा तो इसमें ए मारिए दीजिएगा, छोटी मात्रा को दिखाता है, बहुत अधिक मात्रा को नहीं दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, छोटी मात्रा को दिखाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने भाई को एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और यह वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, इसलिए ताकि उन लोग को भी थोड़ा सा क्या हो सके, मदद मिल सके। तो मेरे प्यारे भाई, हम आपसे मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, मतलब पार्ट 5 में मिलते हैं। तब तक जो है आप अपने भाई को क्या काम कीजिए, विदा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।